नमस्ते भारत। भारत श्री यूट्यूब चैनल को आप सबको स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर आए हुए हैं बाइबल स्टोरी। साथियों, ये बाइबल का क्या है इसका देखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे में। बाइबल स्टोरी अध्याय 3 में 18 वचन से देखना। साथियों, ध्यान से देखना। और हमारे सवाल जो है, हमारी जो इसमें तर्क नहीं है ये बाइबल में, इसके लिए हम इसमें कुछ ये इसमें बाइबल में जो यीशु मसीह है वो रंडी का औलाद है करके खुद ही उनके लोगों ने कहा है। इजराइल के लोगों ने, ये इजराइल से आया हुआ पुस्तक है ना, तो वो लोग ही एक रंडी का औलाद है, ये रंडी का बेटा है करके बोल रहे हैं। लेकिन वो रंडी को और रंडी का बेटे को हमारे देश में, हमारा भारत सुसंस्कृत देश में वो भगवान करके प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तो साथियों, इनको मजहब का प्रचार करते हैं ये लोग, और प्रचार के हम सवाल पूछने का भी हमारा हक है। तो कोई भी पास्टर लोग जो मैं कहता हूँ इस वीडियो में, उस सवाल का जवाब दे सकता है। अगर कोई माइकल लाल जो ब्रिटिश के संतान पास्टर लोग हैं, मेरे प्रश्न को सवाल को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हम बाइबल से सीखना क्या है, क्या सीखना है इसमें? इंसान के लिए कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। इंसान के लिए बस खाली सेक्स पुस्तक है ये, सेक्स पुस्तक। और दूसरे मजहबों को मारो, काटो, उनके साथ रेप करो, यही है ना बाइबल में। इसका सिवा क्या है? दूसरा मजहब को नफरत करने का सीखने का इसमें। तो साथियों, चलो आगे बढ़ेंगे बाइबल स्टोरी में। और वहां तेरे लिए कांटे होंगे और तू खेत की उपज खाएगा। और आदम ने वहां के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही वहीं मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े की अंगरक्षक बनाकर उसको पहना दिया। फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जानकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा ने उसको आदम की वाटिका से निकाल दिया कि वहां उसी भूमि पर खेती करके जिसमें से वहां बना गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवित के वृक्ष के मार्ग का पहरा, जिसके लिए आदम की वाटिका के पूर्व की और कशुंचा को और धूमने वाली जालिमिया तमर को भी नियुक्त कर दिया। तो साथियों, आज यहाँ तक विवरण देखेंगे बाइबल का ये। और आप लोग जो जिसके पास बाइबल है, निकल के ध्यान से सोचिए, ध्यान से वाक्य को पढ़िए, और मैं उसका विवरण देता हूँ, उसका सवाल पूछता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये हव्वा आदम ने जो अच्छी बुरे की ज्ञान देता है उसका फल वृक्ष का फल खाया है, इसलिए उनको शापित कर रहा है। ये भगवान का असली रूप हो। तो साथियों, और वहाँ क्या कर रहा है, वहां तेरे लिए कांटे, यानी कि खेत में कांटे होंगे और तू खेत की कमाई खाएगा करके बोल रहा है। हाँ, चलो ठीक है। और तू पसीने की रोटी खाएगा, फिर तू मिट्टी में मिल जाएगा करके बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसमें से ही निकाला गया है। तो तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही वहीं मिल जाएगा करके बोल रहा है। साथियों, यहाँ सोचिए, ये आदम को तो हव्वा को तो मिट्टी से बनाया, चलो मान लेंगे। अब जो जितने भी जंतु है, हाँ, मुर्गा प्राणी है, पशु है, रेंगने वाले जंतु है, मछली है, समंदर में तिमिंगला है, इन सबको तो मिट्टी से तो नहीं बनाया ना। ये यहो बाइबल का भगवान इनको अपना जबान से किया है। तो साथियों, ये सब जीव जंतु है, पशु है,
और जंतु है और रेंगने वाले जंतु है, मछली है, सब कुछ जो समंदर का तिमिंगला है, जितने भी कीड़े हैं, सब तो मरने के बाद मिट्टी में तो मिलता है, वो किधर जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं? देखो सोचो, ये क्या बोल रहा है यहोवा बाइबल का भगवान, ये आदम को मिट्टी से बनाया ना, तो मिट्टी तो ही है, मिट्टी से बनाया ना, इसमें मिल जाया करके बोल रहा है। लेकिन बाकी पूरे जीव जंतु को तो मिट्टी से तो नहीं बनाया ना, वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो मिट्टी में तो मिल जाते हैं। इतनी सी ये जो बोलता है, जब सोचो इसकी दिमाग कितना है, बाइबल का भगवान का ज्ञान कितना है, सोच लो। चलो ठीक है, आगे देखेंगे साथियों। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने भी मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। अरे आदि माता होने को हव्वा रखने को क्या मतलब है? ये हव्वा का मतलब क्या होता है? बोला ना, वो हव्वा का मतलब आदि माता होती क्या? हव्वा नाम, ये आदम है, वो उसका हव्वा। अरे हव्वा बोलते तो मतलब मीनिंग डिक्शनरी में क्या होता है देखो, बोला ना। आदि माता क्यों हो सकती है? ये जब आदम हव्वा को जो बच्चा पैदा होता है उनको एक ही माँ होती है ना, बाकी क्यों नानी होती है? वो आगे जो जनरेशन पैदा होता है उसको माँ नानी होती है, माँ कैसे होती है? साथियों देखो, ये बाइबल का जो देखना था, चलो आगे देखेंगे अभी। फिर यहोवा ने कहा, मनुष्य भले बुरे का जान पाकर हम में से एक समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखो साथियों, यहाँ बाइबल का भगवान का कितना चक्राल है। देखो ये बाइबल का भगवान कहाँ वो अच्छे भले बुरे की ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गए, सो इंसान करके बोल रहा है, यानी कि हम आदम इंसान लोग भगवान के समान हो गए, सो ये समान भी है, ये खुद ही बोल रहा है ना। तो हम भगवान का समान रहने के बाद उसको फिर क्यों मानना? हम भी भगवान का समान चाहिए ना, हम भगवान से क्या कम है? और क्या बात बोल रहा है, ऐसा ना कहीं ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी खा ले, सदा जीवित रहेगा, तो बोल रहा है। लेकिन यानी कि उसको निकाल देता है आदम को वाटिका से। दोस्तों साथियों, यहाँ पे ये पास्टर लोग, ब्रिटिश के संतान है पास्टर लोग, इनको यही एक ही सवाल पूछता हूं मैं कि ये जीवन का वृक्ष का फल और अच्छी बुरी की ज्ञान देने वाली वृक्ष का फल किसके लिए डाला है वाटिका में? कौन खाने के लिए डाला है? ये सवाल है। अगर कोई पास्टर ब्रिटिश के संतान रहे तो हमारे सवाल का जवाब दे सकता है फोन करके। फोन नंबर मेरा यूट्यूब में रहता है। तो साथियों, तो सोचो साथियों, ये अच्छी बुरी की ज्ञान देने की वृक्ष का फल, वृक्ष को और सदा जीवित रहने की वृक्ष किसके लिए डाला है ये बाइबल का भगवान यहोवा? एक बार सोचिए, क्या खुद खाने के लिए? यानी कि वो खुद फल खाए तो अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है उसको और सदा जीवित रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो जो इंसान के लिए डाला है, तो डाला किस लिए वो जो वृक्ष को? सोचो साथियों, ये कितना बेवकूफ की बात है। वो वृक्ष का फल क्यों डाला, किस लिए डाला, किन के लिए डाला? तो साथियों, ये एक ऐसी कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है साथियों। तो आगे देखेंगे, थोड़ा और एक सवाल पूछेंगे इनको। तब यहोवा ने उसको आदन की वाटिका से निकाल दिया, यानी कि डर के मारे, क्योंकि फिर वो हाथ बढ़ाकर सदा जीवित रहने के वृक्ष का फल खाए तो भी कैसा सदा जीवित रहता हो करके उसको वाटिका से निकाल देता है। साथियों, सब जो वाटिका को जाने का पहरा, जिसके लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर उसको भेज देता है आदम को, समझे? तो साथियों, ये बाइबल भगवान का ये ज्ञान है। और वो वृक्ष का फल डाला ही क्यों, वो वृक्ष को डाला ही क्यों, किसके लिए डाला, किन के लिए डाला, इसके बारे में कोई पास्टर बोल सकता है? अभी वो वृक्ष कहाँ है, वो वाटिका कहाँ है, कोई बता सकता है? चलो साथियों, पूछेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। देखते रहना बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल, भारत श्री यूट्यूब चैनल को। मैं आपका वेंकट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।